हेलो एवरीवन, क्लास 9th एसएसटी में सेकंड चैप्टर हम शुरू किए थे और एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में पहला एजेंट रनिंग वाटर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम दूसरा एजेंट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वेव्स एंड करेंट्स। वेव्स एंड करेंट्स आर कंस्टेंटली मूविंग ओवर द ओशियानिक सरफेस। वेव्स और करेंट ओशियानिक सरफेस यानी समुद्र के सतह पर लगातार मूव करने वाली एक संरचना है या मूव करती रहती हैं। दे वर्क इन कोस्टल एरियाज। ये कहाँ काम करती हैं? कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्रों में। एंड रीशेप द लैंड एलॉन्ग द कोस्टल जोन, और लैंड को रीशेप करती है कोस्टल जोन के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं। द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करेंट्स क्रिएट अ रेंज ऑफ लैंडफॉर्म। मतलब जो वेव्स और करेंट्स हैं ये बहुत सारे लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं एलॉन्ग द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के एलॉन्ग में, कोस्ट लाइन के तरफ, जैसे बीचेस, सैंड बार्स, सी क्लिप्स, सी केप्स, आर्क स्टेक्स। मतलब जो वेव्स और करेंट्स हैं ये कौन कौन से लैंड फॉर्म क्रिएट करती हैं? बीच का निर्माण करती हैं, सैंड बार का निर्माण करती हैं, सी क्लिफ का निर्माण करती हैं, सी केव्स का निर्माण करती हैं, आर्क्स और स्टेक्स का निर्माण करती हैं। पहले ये लैंड फॉर्म्स जो होते हैं ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने लैंड लैंड फॉर्म देखा, बीच। बीच मतलब जैसे कोई समुद्री क्षेत्र है, ये कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्रों में जब बालू जमा कर देते हैं ये वाला लैंड फॉर्म, इसे क्या कहते हैं? बीच। सैंड बार का मतलब क्या होता है? जब तटीय क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी जैसा सैंड्स का, बालू का एक लंबी पट्टी बन जाती है, इसे कहते हैं सैंड बार्स। इसके अलावा सी क्लिफ का मतलब क्या होता है? सी क्लिफ का मतलब आप देखते हो कि कई बार जब समुद्री क्षेत्र क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र होता है तो इसमें देख रहे हो कई बार तीव्र ढाल वाली ये नुकीली नुकीली जैसी आकृति बन रही है, ये वाली, इसे ही क्या कहते हैं? सी क्लिप्स। सी क्लिप्स आर स्टीप ऑलमोस्ट वर्टिकल रॉक्स फेस। मतलब ये ऑलमोस्ट वर्टिकल रॉक्स के फेस हैं, चेहरे हैं, जो क्या है, जो बनते हैं सी के इरोजिव एक्टिविटी से। जब समुद्र की धाराएं उससे टकराती हैं फिर अपरदन करके जाती हैं, तो ऐसे सी क्लिप्स का निर्माण होता है। इसके अलावा सी केव्स का मतलब क्या होता है? जब समुद्र समुद्र क्षेत्रों में कोई पहाड़ या पर्वत क्षेत्र होता है तो समुद्र की उसकी लहरें, वेव्स और करंट उसको इरोजन करती हैं, अपरदन करते करते ऐसी आकृति बन जाती है, गुफा जैसी आकृति बनती है, तो उसे केव्स कहते हैं। लेकिन कई बार वो गुफा दोनों तरफ से इरोजन होकर के एक पूरी खोखली बीच में हो जाती है, पुल जैसा आकृति बन जाती है, इसे कहते हैं आर्क। और इसका और अपरदन होता है, तो मान लीजिए ये अपरदन होकर टूट के ढह गया, तो ये जो पूरा आकृति बची ये वाला, इसे क्या कहते हैं? स्टेक। स्टेक और स्टीप रॉक्स पिलर, पिलर के रूप में बन जाती हैं। मतलब ये सारे लैंडफॉर्म हमने आपको समझाने का प्रयास किया इमेज के माध्यम से, ताकि आप इसे इमेजिन कर पाओ। सी किप्स का मतलब जब एक तरफ से अपर्दन हुआ, अब जब दोनों तरफ से अपर्दन होकर के होल जैसी आकृति बन जाए तो उसे कहते हैं आर्क। और जब वो कोई होल वाली पूरा और इरोजन हो जाए तो इसका एक पिलर जैसी आकृति दिखती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टेक। A sea, a beach is a landform made up of sand, pebbles, or rocks along the shoreline of sea, ocean, or lake, created by the deposition of sediments by waves। कह रहा है बीच क्या है? बीच एक लैंड फॉर्म है जो किससे बनती है? सैंड्स और कंकड़, पेबल्स से बनती है, रॉक्स जो छोटे छोटे जो शोर लाइन के आसपास, जो समुद्र के तट वाला क्षेत्र है उसके आसपास, इनके डिपोजिशन से ये कैसे बनता है? डिपोजिशन से। किनके डिपोजिशन से? वेव्स या करंट्स के डिपोजिशन के कारण बनते हैं। जैसा हमने इमेज में भी देखा, यही इमेज तो है। अब बताओ, ये जो इसके वेव्स और करंट लगातार समुद्र के आ रहे हैं, तो वो अपने साथ कंकड़ मिट्टियों को जमा करते हैं, इसे ही लैंडफॉर्म बनता है। ये बीच के नाम से जाना जाता है। बीचेस आर कंस्टेंटली शेप्ड बाय वेव एक्शन। जो बीचेस होती हैं वो लगातार शेप होती रहती हैं। कैसे शेप होती हैं? बदलती रहती हैं, क्योंकि वहां लगातार समुद्री धाराओं के वेव्स आते हैं, उससे चेंज होते हैं। टाइड्स, करेंट्स विच मूव्स एंड डिपोजिट मटेरियल्स along द कोस्ट, जो बहुत सारे डिपोजिट मटेरियल्स को कोस्ट के आसपास जमा करते हैं। फॉर ह्यूमंस बीचेस आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मतलब जो ह्यूमंस के लिए बीच का इंपॉर्टेंट बताया जाए, समुद्र तट का एग्जांपल बताया जाए, तो ये क्या है? ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, जैसे गोवा बीच पे लोग घूमने जाते हैं। क्यों? आकर्षक है। कैसे? स्विमिंग करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, फिर बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। और जब लोग वहां पर
टूरिस्ट के रूप में आते हैं, तो इससे लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है, वहाँ की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ताकत आती है, लोगों की कमाई होती है। बीचेस आल्सो प्रोवाइड फिशिंग एरियाज, बीच फिशिंग एरियाज भी प्रोवाइड करता है, एंड सम कोस्टल कम्युनिटीज रिलाई ऑन देम फॉर कलेक्टिंग एंड सैंड्स एंड सेल्स। मतलब इसके अलावा लोग को जो कोस्टल क्षेत्र में रहने वाले कम्युनिटीज हैं, उन्हें सैंड्स को सेल करके बेच करके बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्ट करने में मदद करते हैं, ताकि वो उस पर निर्भर भी रहते हैं। मतलब बीच क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम ये समझ रहे हैं कि बीच हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बीच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, लोकल इकोनॉमी को उससे सहायता मिलती है, लोकल इकोनॉमी फ्लरिश होती है। वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्हें फिशिंग एरिया मिलता है, मछली मारते हैं, और भी बहुत सारे तरीकों से फिश जो बीच है वो ह्यूमन एक्टिविटीज में बड़ी भूमिका निभाता है। एडिशनली बीचेस एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स। इसके अलावा बीच नेचुरल बैरियर काम करता है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स। मतलब यदि स्ट्रॉन्ग वेव्स आया तो बीच क्या है, जैसे ये इमेज है, यदि बहुत तेजी से वेव्स आया तो ये बीच जो कोस्टल एरिया पर है, ये नेचुरल बैरियर का के रूप में हमें सुरक्षा देता है। एंड कोस्टल इरोजन हेल्पिंग सेफ गार्ड ह्यूमन सेटलमेंट नियर द कोस्ट। मतलब बहुत सारे इसके यूजेस हैं, हमारे लिए उपयोगिता है। साथ ही साथ जो बीच है हमें नेचुरल बैरियर के रूप में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो कोस्टल एरियाज में हमारे सेटलमेंट्स बने हैं वो कहीं स्ट्रॉन्ग वेव से नष्ट न हो जाए या तबाह ना हो जाए। Coastal erosion occurs when waves, tides, and currents wear away the land along the coast, creating unique landforms। कह रहा है कि कोस्टल इरोजन तब होता है जब वेव्स, टाइड्स और करंट आसपास के जो कोस्ट वाले क्षेत्र से लैंड्स को क्या करते हैं, वियर अवे कर लेती हैं, उसे अपरदित कर देती हैं, और बहुत सारे यूनिक लैंडफॉर्म का निर्माण करती हैं। जैसे सम कॉमन लैंडफॉर्म ऑफ कोस्टल इरोजन इंक्लूड्स क्लिप्स। कुछ ऐसे लैंडफॉर्म बनते हैं जैसे क्लिप्स, अभी हमने आपको इमेज के माध्यम से दिखाया भी क्लिप्स क्या होता है। जैसे ये वाली आकृति, ये क्लिप्स है जो पूरा स्टीप होता है, तीव्र ढाल वाला होता है, नुकीली आकृति अपर्दन के कारण बनती है, ये वाला क्लिप्स है। इसके अलावा क्या बनाता है, वेव कट प्लेटफॉर्म्स, जैसे जो कि फ्लैट एरिया होता है जो लेफ्ट बिहाइंड एज क्लिप रिट्रीट। केव्स बनाता है, केव्स हमने अभी देखा कि जो एक तरफ से होलो होता है लेकिन दूसरी तरफ से पैक होता है। फिर इसके बाद आर्क बनाता है जब पूरी तरह से दोनों तरफ से होल एरिया हो जाता है। इसके अलावा स्टैक बनाता है जो कि एक और उसका इरोजन होता है और वो एक पिलर के रूप में होता है, उसे कहते हैं स्टैक्स। ये सारी चीजें हैं जो हमने इमेज के माध्यम से समझ भी लिया। आगे क्या कह रहा है, दीज लैंडफॉर्म्स नॉट ओनली सेव द कोस्टल लैंडस्केप। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये न केवल कोस्टल लैंडस्केप को बदलते हैं बट आल्सो इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटीज, बल्कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करती हैं। एज सम एज सम एरियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर टूरिज्म। जैसे कुछ एरिया टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, while other may need coastal protection to safeguard settlements। कुछ क्षेत्र तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टूरिज्म के लिए, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। क्यों प्रोटेक्शन होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोस्टल एरियाज में बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स आए या बहुत ऐसी घटनाएं हों जो कि सेटलमेंट को प्रभावित करें। ये सारी चीजें उसके द्वारा जो कोस्टल एरिया में लैंड फॉर्म बनते हैं इसके द्वारा बनते हैं। ये इमेज के माध्यम से दिखाया, ये जो कि पूरा स्टेक है, फिर ये आर्क है क्योंकि दोनों तरफ से होल हो गया है ना। ये सारी चीजें इमेजेस के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आशा करते हैं शायद हम आपको वेव्स और करंट से बनने वाले लैंड फॉर्म को समझाने में थोड़ा बहुत ही सफल हो पाए हैं। आप नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जल्दी हम कुछ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।